हेलो दोस्तों, आज हम आपका 12th क्लास सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। दोस्तों, इस लेसन में हमने 10 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। दोस्तों, हमें जानकारी होनी चाहिए भारत एक अलग अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं आदि से विविधता भरा देश मौजूद है। इस विविधता भरे देश में, गुलदस्ते की तरह देश में समय समय पर अलग अलग सुधारक आए जिन्होंने समाज को बदलने का काम किया, समाज में मौजूद खामियों को दूर करने की कोशिशें की। तो दोस्तों, यह लेसन भक्ति सूफी परंपरा हमारा इन्हीं सब बातों पर आधारित है। तो आइए समझते हुए चलते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है महान और लघु पूजा प्रणाली। महान और लघु पूजा प्रणाली शब्द का इस्तेमाल रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा किया गया। भारत आरंभ से ही जातीय प्रधान देश रहा है। वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में 4 भाग हमें देखने को मिले: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। वर्ण व्यवस्था का प्रभाव हमने पूजा पद्धति पर भी देखा। उसी का परिणाम था कि भारत में 2 प्रकार की पूजा प्रणालियां विकसित हुई। फर्स्ट नेम महान पूजा प्रणाली, नेक्स्ट नाम था लघु पूजा प्रणाली। महान पूजा प्रणाली का संबंध पुरोहित वर्ग, पंडित वर्ग, राजा वर्ग या समाज के प्रभावशाली वर्ग से था, जबकि लघु पूजा प्रणाली का संबंध समाज के कृषक समुदाय, दस्तकारी समुदाय, शूद्र वर्ग और महिला वर्ग से था। तो दोस्तों, हमने समझा महान और लघु पूजा प्रणाली। नेक्स्ट, पूजा प्रणाली के समन्वय का क्या अर्थ है? तो पूजा प्रणाली के समन्वय से हमारा अभिप्राय उस स्थिति से है जिसके अनुसार अलग अलग प्रकार की पूजा प्रणालियां एक जगह देखने को मिली। उसका सबसे बेहतर उदाहरण हमने ओडिशा के पुरी में देखा, जहां जगन्नाथ, जिन्हें विष्णु का अवतार माना गया, का स्वरूप नजर आया। इसके अलावा देवी की उपासना अलग अलग स्वरूपों में की गई। कहीं उनकी पूजा पार्वती के रूप में हुई, तो कहीं उनकी पूजा लक्ष्मी के रूप में, तो कहीं सिंदूर से पोते गए पत्थर की मूर्ति के रूप में देवी की पूजा अर्चना की गई। इसके अलावा तांत्रिक पूजा पद्धति का स्वरूप हमें देखने को मिला। तांत्रिक पूजा पद्धति वह पद्धति थी जिसमें देवी की आराधना की गई, बिना रंग, वर्ण, वर्ग, भेदभाव की अनदेखी के पूजा प्रणाली को विकसित करने का काम किया गया। तो हमने पढ़ा पूजा प्रणाली का समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति परंपरा के कितने रूप हैं? भक्ति परंपरा या भक्ति आंदोलन वह आंदोलन जो भारत में 1400 से 1700 के बीच भारत में देखने को मिला, उस आंदोलन को हम भक्ति आंदोलन या भक्ति परंपरा के नाम से जानते हैं। इससे पहले भक्ति परंपरा का स्वरूप रहा है। भक्ति परंपरा या भक्ति आंदोलन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट नेम निर्गुण विचारधारा और नेक्स्ट सगुण विचारधारा। निर्गुण विचारधारा वह विचारधारा जिसके अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप पर बल दिया गया। बताया गया कि ईश्वर इस जग के कण कण में मौजूद है, हमारे चारों तरफ ईश्वर का वास है। वह किसी एक निश्चित जगह नहीं है, बल्कि चारों तरफ ईश्वर व्याप्त है। निर्गुण विचारधारा के 2 रूप देखने को मिले, जिसमें से फर्स्ट को हम सूफीवाद विचारधारा, प्रेम मार्गी शाखा, और दूसरे को ज्ञान मार्गी शाखा यानी संत काव्य धारा। नेक्स्ट सगुण विचारधारा वह विचारधारा जिसमें ईश्वर के साकार रूप पर बल दिया गया। स्पष्ट किया गया कि ईश्वर एक निश्चित अवतार के रूप में मौजूद हैं, उनका अलग अलग समय पर अलग अलग रूपों में विस्तार देखने को मिला। तो दोस्तों, हमने पढ़ा भक्ति परंपरा के रूप। सगुण विचारधारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा आदि का स्वरूप हमें देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के अलवार और नयनार संतों पर प्रकाश। तमिलनाडु दक्षिणी भारत में 2 प्रमुख संत हमें देखने को मिले। फर्स्ट को हम कहते हैं अलवार, जिन्होंने विष्णु की पूजा अर्चना की, जबकि दूसरे को नयनार, जिन्होंने शिव की पूजा अर्चना की। ये वे लोग थे जो 6ठी शताब्दी में जगह जगह भ्रमण करते हुए अपने इष्ट देवता का गुणगान करते हुए यात्रा करते थे, भजन गाते थे। अलग अलग स्थानों को इन्होंने पावन स्थल घोषित किया और समय के साथ साथ उन स्थानों पर विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया। दोस्तों, हम पढ़ना चाहेंगे कि अलवारों नयनारों का क्या दृष्टिकोण था। तो अलवारों नयनारों का अलग अलग दृष्टिकोण बना हुआ था, जैसे जाति के प्रति दृष्टिकोण, स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण और राज्य के संबंध में दृष्टिकोण। सबसे पहला पॉइंट जाति दृष्टिकोण। अलवार और नयनार दोनों ही संतों ने निम्न वर्ग, वंचित वर्ग के कल्याण पर बल दिया। जात पात, अस्पृश्यता आदि का विरोध किया। ब्राह्मण वर्ग के प्रभुत्व का विरोध किया। अलवार और नयनार संतों के द्वारा ही, ये हम कह सकते हैं, तमिल वेद नल हीरा दिव्य प्रबंधम का निर्माण किया गया। नल हीरा दिव्य प्रबंधम 4000 पावन रचनाओं से संबंधित है, जिसे हम तमिल वेद के नाम से भी हम जानते हैं।
तो दोस्तों हमने पढ़ा जाति के प्रति दृष्टिकोण। बात आती है स्त्रियों के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो अलवार और नैनार दोनों संतों ने महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाया, उनके गुरु उनके विकास पर बल दिया। उदाहरण स्वरूप अलवार वर्ग में अंडाल नाम की महिला विद्वान हमें देखने को मिली, जिन्होंने अपने को विष्णु की प्रेमिका प्रेयसी के रूप में माना। इसी तरह नैनार में कर इक्काल अम्मैयार विद्वान विदुषी हमें देखने को मिली, जिन्होंने शिव की पूजा अर्चना की। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि स्त्रियों के प्रति अलवार और नैनार दोनों का दृष्टिकोण सकारात्मक था। नेक्स्ट, राज्य के साथ संबंध। अलवार और नैनार दोनों ही संतों ने राज्य के साथ आमतौर पर दूरी का रूप अपनाया, लेकिन थोड़ा बहुत संबंध राज्य के साथ बना रहा। इसके अलावा शासक वर्ग की खुद कोशिश यही होती थी कि वे कैसे संतों का समर्थन हासिल करें ताकि आम जनता के बीच में अपनी छवि को उभारा जा सके। इसी का परिणाम था साउथ इंडिया या दक्षिणी भारत के अलग अलग शासकों, जिनमें पांडव, पल्लव, चोल, चेर आदि को हम शामिल करते हैं, उन्होंने विष्णु और शिव मंदिरों का निर्माण किया, काशी की एक बड़े पैमाने पर मूर्तियों का निर्माण किया। इसके अलावा भक्ति साहित्य को लिखने का या लिखवाने का काम किया। तो दोस्तों हमने पढ़ा तमिलनाडु के अलवार विष्णु एंड नैनार शिव संतों के बारे में, उन प्लस उनका दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। तो कर्नाटक की वीर शैव परंपरा वह परंपरा है जिसके जनक बासवन्ना थे। बासवन्ना एक बड़े विद्वान, जिनके अनुयायियों को दो भागों में बांटा गया, वीर शैव और लिंगायत। वीर शैव यानी शिव के वीर, लिंगायत जिन्होंने शिवलिंग को धारण किया। लिंगायत लोगों का मानना है कि मृत्यु के पश्चात हम शिव में लीन हो जाएंगे। इसके अलावा लिंगायत लोग अपने शवों को, डेड बॉडीज को दफनाते हैं। बात आती है कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा या लिंगायत वीर शैव की क्या थिंकिंग है। तो दोस्तों दोनों की थिंकिंग जाति प्रथा विरोधी थी, आडंबरों का इन्होंने विरोध किया, पुनर्जन्म में इन्होंने अविश्वास किया। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया, निम्न वर्ग के उत्थान कल्याण आदि पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत में इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म जिसके अंतिम पैगंबर के रूप में हजरत मोहम्मद साहब को हम जानते हैं। हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया गया। इस्लाम धर्म की शिक्षाएं देखते देखते दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलती चली गई और इस्लाम धर्म तेजी से अपना विस्तार करता गया। भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार अरब व्यापारियों के माध्यम से केरला मालाबार में हुआ। 712 में या 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। इसके साथ ही भारत में इस्लाम धर्म का एक्सटेंशन होता चला गया। 1206 में सल्तनत शासन की स्थापना हुई, 1526 में मुगल शासन की स्थापना। बात आती है कि इस्लाम धर्म पर क्षेत्रीय संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार तेजी से हुआ। विस्तार के साथ साथ क्षेत्रीय संस्कृति या भारतीय संस्कृति का इस्लाम धर्म पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। उदाहरण स्वरूप यदि हम केरला की बात करें, आरंभ में इस्लाम धर्म केरला में आया, तो केरला में जो मस्जिदों का निर्माण हुआ, मस्जिदों के निर्माण पर केरला की स्थापत्य कला का प्रभाव पड़ा। इसके अलावा केरला की भाषा मलयालम को अरब व्यापारियों के द्वारा अपनाया गया। मातृवंश परंपरा जो संस्कृति थी केरला की, मातृगृहीता, उसको अरब लोगों द्वारा केरला के अंदर अपनाया गया। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में जितने भी बिल्डिंग्स बनी हैं मध्यकाल की, उन सभी, चाहे हुमायूं का मकबरा, दिल्ली जामा मस्जिद, आगरे का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, लगभग सभी ऐतिहासिक स्थल की इमारतों में, हेरिटेज स्थलों में हमें इंडो इस्लामिक वास्तुकला के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म पर क्षेत्रीय संस्कृति का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफीवाद। क्या है सूफीवाद? तो सूफीवाद वह विचारधारा है जिसकी उत्पत्ति सूफ या सफा शब्द से मानी गई है। सूफी लोग वे लोग हैं जिन्होंने उदार तरीका अपनाया, आचरण की शुद्धता पर बल दिया, सौध्रुव समभाव पर बल दिया, सभी लोगों के कल्याण पर, उत्थान पर बल देते हुए आगे बढ़ने की कोशिशें की और समाज को एक नए रास्ते पर ले जाने की कोशिशें की। भारत में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख देखने को मिलता है। चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी जैसे सिलसिले भारत में देखने को मिले। बीबी राबिया प्रथम सूफी मानी जाती है। इसके अलावा ख्वाजा कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी, हजरत निजामुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिराग दहलवी जैसे सूफी हमें भारत में देखने को मिले। दोस्तों, बात आती है कि सूफीवाद क्या स्वरूप रहा, तो सूफीवाद से संबंधित कुछ वर्ड हमारे सामने, जैसे सिलसिला। क्या है सिलसिला? सिलसिला का अर्थ है जंजीर, जो पीर और मुरीद के बीच में मानी गई, कि दोनों के बीच जिनसे कनेक्टिविटी का काम किया। उर्स, पीर की, विद्वान की जो बड़े लोग थे, उर्स, पीर लोगों की मौत के बाद उनकी बरसी पर जिस मेले का आयोजन हुआ या प्रतिवर्ष जो आयोजन होता है, उसे ही हम उर्स के नाम से जानते हैं। उर्स का संबंध माना जाता है कि पीर का मिलन ईश्वर खुदा से हो चुका है। खानकाह, दोस्तों सूफी लोग जहाँ रहते थे उस स्थान को हम खानकाह के नाम से जानते हैं। खानकाह वह स्थल था जो सामाजिक जीवन का केंद्र था। दिन रात वहाँ लंगर चलता था, लोगों की मदद की जाती थी, लोग अपनी मन्नतों मुरादों को मांगने के लिए, मनवाने के लिए खानकाह आते थे। तो दोस्तों, हमने पढ़ा सूफीवाद से रिलेटेड वर्ड सिलसिला और सहन खानकाह। नेक्स्ट बात आती है कि सूफी लोगों ने किस तरह की भाषा को अपनाया। तो सूफी लोगों ने आम जनता से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए हिंदवी भाषा, आम भाषा का उपयोग किया। अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं, उन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने का काम किया। कव्वाली और संगीत का उन्होंने उपयोग किया। इसके अलावा लंबी कविताएं जिन्हें हम मसनवी के नाम से जानते हैं, इसके अलावा लोरीनामा, सादीनामा आदि का निर्माण सूफियों के माध्यम से किया गया। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सूफियों का देश में एकजुटता को बनाने में, जन कल्याण को बढ़ावा देने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कबीर। 14वीं-15वीं शताब्दी के एक बड़े सुधारक, विचारक और विद्वान, जिन्होंने आडंबर, अंधविश्वासों, जाति प्रथा, अशिक्षा, कट्टरता आदि का खुलकर विरोध किया। कबीर की भाषा की शैली की यदि हम बात करें तो उनके द्वारा सधुक्कड़ी भाषा अपनाई गई। उन्होंने उलट बांसियों का प्रयोग किया, जैसे समुद्र लागे आगे। इसके अलावा निर्गुण विचारधारा में विश्वास था उनका कि ईश्वर का रूप निराकार है। इसके साथ ही परम सत्य के लिए उन्होंने अलग अलग परिपाटियों का प्रयोग किया जो अलग अलग धर्मों से संबंधित थी। इस्लाम धर्म के अंतर्गत उन्होंने अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर आदि को एक्सेप्ट किया। तो हिंदू विचारधारा के अंतर्गत उन्होंने निराकार, ब्रह्मा, आत्मन, शून्य जैसे शब्दों का उपयोग किया। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि भारत जैसे देश में अंधविश्वास, पाखंड, कट्टरता आदि का विरोध करने के लिए, पाखंड का विरोध करने के लिए कबीर शुरू से ही जाने जाते रहे हैं और आज भी भारतीय समाज को कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहे हैं। उनके विचार कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब में मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक। 1469 में उनका जन्म हुआ। निर्गुण विचारधारा से संबंधित और सिख धर्म का उन्होंने निर्माण किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों से संबंधित दोनों संस्कृतियों का उन्होंने अध्ययन किया और उन सब के आधार पर अपनी ओर से एक नया धर्म, सिख धर्म का निर्माण किया। गुरु नानक की विचारधारा आडंबरों से रहित थी, या उन्होंने आडंबरों का विरोध किया, अंधविश्वासों का विरोध किया, जाति प्रथा, कठोरता आदि का उन्होंने विरोध किया। दोस्तों, सिख धर्म के अंतर्गत 10 गुरु देखने को मिले हैं, जिनमें 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया, जिसे हम गुरु वाणी का नाम भी देते हैं। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक रूप से संगठित किया, यानी खालसा पंथ का निर्माण किया, जिसके लिए 5 चीज़ें, 5 ककार या 5 का अनिवार्य किए: केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और किरपाण। तो दोस्तों, हमने पढ़ा गुरु नानक और प्लस उनकी विचारधारा, जिसने समाज के एक बड़े तबके को प्रभावित किया और जन कल्याण के रास्ते पर, एक इंसानियत का रास्ता दिखाने पर उन्होंने बल दिया। नेक्स्ट मीराबाई, विष्णु के अवतार मीराबाई, राजस्थान से संबंधित विष्णु के अवतार कृष्ण को उन्होंने अपना पति माना। कृष्ण प्रेम में उन्होंने घर बार छोड़ दिया और घुमक्कड़ कृष्ण गायिका का जीवन व्यतीत किया। सफ़ेद जोगे वस्त्रों को उन्होंने धारण किया। आज भी मीराबाई के रचित पद या मीराबाई के पद राजस्थान तथा गुजरात में प्रचलित है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा भक्ति और सूफी परंपराएं। उम्मीद है लेसन आपको समझ में आया होगा।